अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और यहाँ पर सभा को संबोधित किए और संबोधित कर जो सभा को कर रहे थे उसको सुनने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे। आइए हम इनसे जानते हैं कि उनके भाषण को सुन करके इन लोगों में कितना उत्साह है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम रमाकांत प्रसाद, ग्राम शाहीपुर, थाना इटाड़ी, जिला बक्सर। अच्छा, यहाँ पर मोदी जी अभी आए हुए थे जी। जो भाषण दिए, जी। क्या लगता है आपको? उनके भाषण तो देखिए, बड़े आदमी जो भी भाषण देते हैं और बड़े आदमी होते हैं, वो उनका कुछ तुरुजा ही दूसरा रहता है, वो उसका सोच ही दूसरा रहता है। जो नीचे का जो पदाधिकारी गण है या अधिकारी हैं, वो लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं। आप तो उनका ऊर्जा और उनका सोच देख लिए जी। उनके भाषण देने के बाद आपका ऊर्जा और आपका सोच कैसा रहा? हमारा तो सोच सब ठीक है। हम उनको तो देखते हैं कि उनका मतलब कि आज 10 साल में वो गरीबों को इंदिरा आवास, जो बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में जो भी है, वो सड़क, 5 किलो राशन, जो आज गरीब कोई भूखा नहीं रहेगा। भूखा नहीं रहेगा कि वो अगर 5 परिवार है उसके घर में तो 25 किलो उसको अनाज सरकार उपलब्ध करा देती है। उसको कितना जरूरत है कि उनको कमाकर नमक तेल यही उनको मतलब व्यवस्था करना होता है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जो अभी मोदी जी आए थे, जो अभी यहाँ पर आकर के वादा किए, क्या लगता है पिछले 10 वर्षों के अपेक्षा में इस बार भी वो जीतेंगे तो करेंगे? अब ये तो उनको उनके इच्छा के ऊपर है। एकदम करेंगे। आपका क्या लगता है? आपका विश्वास है? कुछ विश्वास है, कुछ करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। सब तो जो जितना कहता है वो कर नहीं पाता है। चलिए, इनका कहना है कि जो जितना कहता है उतना कर नहीं पाता है। बाकी देखिए और भी यहाँ पर भाई लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा? विकास कुमार। कहाँ से आए? नदाव से आए हैं। नदाव से जी। मोदी जी का भाषण स्पेशली सुनने के लिए? जी, मोदी जी के भाषण सुनने के लिए हम लोग आए हैं। मोदी जी को अभी तक आप टीवी पर देखे थे जी। आज आप सामने देखे, हाँ। कैसा अंतर दिखाई देता? बहुत बढ़िया लगा। सेम जैसा मोदी जी टीवी में है वैसे सामने है। अच्छा, हाँ। जो वो आप बोले आज डेवलपमेंट के विषय पर कि अगले मतलब हमको चुनाव जितवा दीजिए 5 साल में, जो भी वो बोले डेवलप करने के लिए, क्या लगता है करेंगे? देखिए, काम करते हैं वो, काम करेंगे भी, लेकिन आप एक युवा हैं, युवा के नज़र से आप बताइए। हमारे युवा के नज़र से ये है कि बक्सर के लोकल आदमी को देना चाहिए था उनको टिकट। अच्छा जी। अच्छा, देखिए ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि बक्सर के लोकल आदमी को हम लोकल, आपको लोकल चाहिए। आप प्रवासी बन के दूसरे स्टेट में जाइए कमाने तो वो चलेगा आपको, लेकिन आपके यहाँ प्रवासी क्या है? वो तो बिहार का ही है ना, मिथिलेश तिवारी बिहार के ही ना, गोपालगंज के ही ना। आप कमाने जा सकते हैं, ट्रेनों में ठूस के कमाने जाएंगे, वो अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन अपने यहाँ आपको अपने बिहार का आदमी नहीं चाहिए। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मोदी जी ये लाइट है और मोदी जी का ही देन है कि मैं यहाँ से रह के काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी अप्रवासी रहता। मोदी जी के नाम पे सर सब वोट करता है, ठीक ना? मोदी जी के नाम पे सब वोट करेगा, लेकिन जो यहाँ के मेन प्रत्याशी है वो बढ़िया नहीं चयनित हो पा रहा है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि मेन प्रत्याशी बढ़िया चयनित नहीं हो अरे पा रहा है। काम तो करना है केंद्र में ही, कोई मुखिया तो नहीं चुन रहा है, कोई मुखिया तो नहीं चुन रहे कि अपने आएगा तो काम तो आएगा तो केंद्र से ही आएगा। जो योजनाएं तो केंद्र से ही आएंगी। आज अस्पताल बन रहा है डुमरांव में ही, इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है कि वहाँ पे जैसा कि वो बोल के भी गए। और रही बात की मोदी जी का काम करने का, तो जितना भी आप घोषणा पत्र देखिए, जब से 89 से जब से पार्टी फॉर्म हुई है बीजेपी में, तब से घोषणा पत्र के जितने भी वादे करते हैं, ठीक है, उस साल नहीं करते तो अगले टेन्योर में जरूर करते हैं। आप देख लीजिए, 370 हो गया, राम मंदिर बनाना हो गया, जो कि किसी माई के लाल में ताकत नहीं था किसी पार्टी को कि बोल सके। ये बोल रहे हैं कि सभी वादे पूरा करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? वादा पूरा करते हैं, उनको हम मानते हैं, लेकिन जो पिछले 10 वर्ष से अश्वनी कुमार चौबे हैं, वो हमारे बक्सर के लिए क्या किए हैं ये बताइए बस। ये सब बोल रहे हैं वो मुखिया नहीं है ना कि घर का आपका लाइट ठीक करेंगे, आपका घर का 4 लेन बनवाए हैं। ये आज चौसा प्लांट है। मान रहे हैं कि 4 लाइन बनाए हैं और ये मोदी जी का काम है और तरक्की भी हुआ है, लेकिन हमारे बक्सर के लिए प्रॉपर तरक्की नहीं हुआ है। हमारे बक्सर के लिए एम्स आया था, वो लेके चले गए भागलपुर। एम्स में आपके पास यहाँ पे जमीन ही नहीं था उतना जितना अधिग्रहण। इतना जनसभा करने के लिए जमीन है सर? इतने में ये बताइए, काहे नहीं होगा? ये तो बोल रहे हैं कि अगर आम जनता मतलब जो लोकल यहाँ के लोग रहते उनको टिकट मिलता तो विकास करते। आप बोल रहे हैं कि दूसरे को, वही तो बात बोल रहे हैं। आप समझिए बात को कि आप अप्रवासी बन के दूसरे स्टेट चले जाइए कमाने, उसमें आपको शर्म नहीं आ रहा है? जब वो पूछता है कि तुम्हारे स्टेट में
में काम नहीं है क्या? तब आपको शर्म नहीं आता। लेकिन अपना बिहार का आदमी आपको नहीं चाहिए। एक बार मिथिलेश तिवारी को भी देखिए कि वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बक्सर में मर्दों के कमी हो गया है क्या? बक्सर में आदमी शिक्षित नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि 10 वर्ष अश्विनी चौबे को देखो। हमारा लड़ाई बस है लोकल फॉर वोकल चाहिए। हाँ, लोकल आदमी चाहिए कैंडिडेट। अच्छा, लोकल फॉर वोकल के मतलब लोकल रहेगा तो विकास करेगा। लोकल लालू यादव लोकल ही थे, क्या विकास किया है बिहार का? हमारे बिहार का क्या क्षेत्र विकास को किया? अनुभवी है, वो समझ सकता है कि हमारे क्षेत्र में क्या जरूरत है। वो मिथिलेश तिवारी क्या समझेंगे, क्या जरूरत है, क्या नहीं मुखिया है। नहीं चुन रहे हैं कि आपको स्ट्रीट लाइट लगवाना है, पानी का नल ठीक करवाना है। योजनाएं केंद्र से होके आती हैं। ऐसा चाहिए जो जाके वहाँ पे लॉबी करे, वहाँ पे जाके अपने लिए फंड छीन के लाए, ऐसा आपको चाहिए। तो वैसा आदमी मिथिलेश तिवारी है। आप उसके बारे में जानिए कि वो लॉबी करता है। साउथ के बहुत दिन से पीएम नहीं बने। साउथ के नेता लोग पीएम नहीं बने बहुत दिन से, लेकिन वो जाके दिल्ली में लॉबिंग करते हैं। हमारे यहाँ के लोग लॉबिंग नहीं करते हैं, जाके लॉबिंग करते हैं और योजनाएं वहाँ से खींच के ले जाते हैं अपने जगह में। और जाके देखिए साउथ का विकास। तो वैसा आपके कहने का मतलब है कि 10 वर्षों तक अश्विनी चौबे को लोग देखा, 5 वर्ष मिथिलेश तिवारी जी को भी देखिए। 10 वर्ष में विकास हुआ आपका घर का है क्या देखने के लिए, ये बताइए। क्या चीज? इतना समय कहने का मतलब है कि 10 वर्ष अश्विनी चौबे को देखे, 5 वर्ष और मिथिलेश तिवारी जी को देखिए, विकास होगा। अरे विकास कहाँ विकास हो रहा है? विकास नहीं है ना, मुखिया नहीं ना चुन रहा है। बाहरी आदमी रहेगा तो विकास लेके चला जाएगा अपने। बाहरी हम चले जाएंगे अलग स्टेट में कमाने, उसमें बाहरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए। बक्सर का अंदर वाला कौन कैंडिडेट है बताइए, एक भी बताइए। मिथिलेश तिवारी बाहरी है तो सुधाकर जी कहाँ के हैं? वो भी बाहरी हैं। मिश्रा जी कहाँ के? आनंद मिश्रा बाहरी हैं, बक्सर के नहीं हैं, आरा के हैं। लोग जो बोलते जितने हैं सब बाहरी हैं। ये लोग मिसगाइडेड हैं, मिसगाइडेड होकर के झूठ मूठ के बाहरी डोर बजा रहे हैं। अब बाहरी ही कर रहा है। अश्विनी चौबे को लोग कहते हैं कुछ नहीं किया है। ये पावर हाउस इतना बताइए, हजारों हमारे बक्सर क्षेत्र के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। किसका देन है ये? अश्विनी चौबे का देन है। वो सीधे साधे व्यक्ति हैं जो कि बात को बोल नहीं पाते हैं, जोरदार दबाव नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं। और बदनाम करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है, ये विरोधी लॉबी है। ये विरोधी लॉबी है जो कह रहा है कि आनंद मिश्रा को जीत रहे हैं, लेकिन सब झूठ है, सब झूठ है। सबसे बड़ी बात है कि काफी लोग बोल रहे थे कि जो यहाँ पर एम्स है, एम्स को लेकर के वो भागलपुर ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। ये बताइए कि 100 किलोमीटर पे एम्स होता है क्या? बक्सर से पटना कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर। उसका एम्स है। एक मिनट सुनिए, बक्सर के लिए स्पेशल फंड आया था ना, एम्स बक्सर के आया नहीं था, प्रपोज था कि लाया जाए क्या, जिससे यूपी और बिहार को फायदा होगा। लेकिन बक्सर में एम्स पटना में बन गया, बक्सर में बन गया, इसीलिए बक्सर वाला जो है मोदी जी के आदेश से हटाया गया। और भविष्य में हम गारंटेड दे रहे हैं, भविष्य में गारंटी हम दे रहे हैं कि अगले बार एम्स भी यहाँ आएगा। लेकिन ऐसा है कि सबको न्यायपूर्ण बांटना चाहिए। यदि भारत में 100 हेक्टेयर यदि जमीन है, 100 हेक्टेयर जमीन है और 100 आदमी है तो एक हेक्टेयर देना चाहिए। और यदि आप कहेंगे कि 1 हेक्टेयर में 10 एम्स बन जाए, ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी सोच गलत है। मोदी जी इस तरह की सोच वाले व्यक्ति नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरे भारतीय सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए एम्स जो है ना बनारस चला गया और पटना चला गया। और आज की तारीख में बता दे रहा हूँ, कुछ दिनों के अंदर ही, जैसे कि आज मेडिकल कॉलेज है बक्सर में बन रहा है। कौन कल्पना किया था कि मेडिकल कॉलेज भी जैसे चीज हमारे बक्सर में बन जाएगा? एक पहले गांव सड़ा हुआ गांव था बक्सर। यहाँ क्या था? केवल कहते थे लोग, कहानी कहते थे, ऊपर से ठाट बाट भीतर से रमरेखा घाट, यानी कि बक्सर इतना सड़ा हुआ जगह था, इसका उपमा करते थे खराब लोगों के लिए। आज अभी जाकर रमरेखा घाट को देखिए कितना चमक रहा है। आदमी को सुख की कोई सीमा नहीं है। पहले आदमी धोती और टूटा हुआ पैजामा पहन के लोग घूमते थे। और आज के तारीख में जाकर देखिए, आज के तारीख में कोई ऐसा नहीं है। बालक जा रहा घुमा के वीडियो कैमरा दिखा दीजिए कि कोई जो है ना, कोई टूटा हुआ चप्पल कोई पाना हो, कोई टूटा हुआ चप्पल इतना बड़ा हुआ है। अच्छा, और जो है सफाई जैसे मान लीजिए कह रहे हैं भाई साहब, ये भी सही है, लेकिन इसके लिए दोषी हम हैं। प्लेटफार्म इतना सुंदर बना है और गुटखा खा के हम पटवार में स्टील की सीट पर हम थूकते हैं। इसके लिए मोदी जी आके सुधारेंगे और अश्विनी चौबे सुधारेंगे। एक बात बोल रहे, यूपीआई जो आप पेमेंट करते हैं और हर जगह पेमेंट हो रहा है, आप पता कर लीजिएगा। अमेरिका, यूएसए जैसे देश जो है, यूके जैसे, इंग्लैंड जैसे देश, वहाँ पे भी अभी यूपीआई का व्यवस्था नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे व्यवस्था है। आप अगर कोई होगा तो बात करिएगा। वहाँ पे कार्ड जब देते हैं तो ट्रांजेक्शन कटता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कटता। इतना बड़ा विकास कि
ब्लैक मनी जितना था, ब्लैक मनी का अब खत्म हो जाएगा, मैकेनिज्म बन रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में, आपका घर अगर बर्बाद हो जाए तो आपको बनाने में समय लगेगा। आप खुद सोचिए कि आप एक परिवार, गरीब परिवार से रहेंगे तो आपको उठने में समय लगेगा। आप एक दिन में 10 साल में नहीं उठिएगा, आपको एक पीढ़ी लग जाता है उठने में। तो आप इतने पीछे चले गए थे, इतना पीछे ढकेला गया था, आपको समय लगेगा। लेकिन देखिए आप अपने आसपास आंख खोल के कि कौन विकास कर रहा है। क्या वो आएंगे तो इससे ज्यादा कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बता। बोल रहे हैं कि अब तो विकास होगा, क्योंकि एक बार और मौका देना चाहिए। नहीं तो इनको अब तीसरा बार मौका नहीं देना है। इस मिथिलेश तिवारी को, किसको देना फिर? आनंद मिश्रा को देना आनंद है। मिश्रा को कौन वोट देगा? हम मोदी जी के काम आनंद मिश्रा पर पूरा विश्वास है कि उनको देने पर मतलब डेवलप जीत होगा। जाएंगे, अब जीत जाएंगे, डेवलप करेंगे। जीते या ना जीते, जीत जाएंगे। लो, ये जीते या ना जीते, अब क्या फायदा है? ना जीते वाली बात वो अलग मैटर है। लेकिन इनके कहने का मतलब है कि एक बार बदलना चाहिए। बदलना तो चाहिए, लेकिन ये कभी कुछ नहीं कर सकते। 10 वर्षों तक हम देख लिए, 5 वर्षों तक हम क्या लेकिन इनका कहीं जनाधार नहीं। अभी एक सुप्रिटेंडेंट पुलिस बन के आए हैं कि योग्य व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनका जनाधार नहीं है। मोदी जी के काम से सर सब खुश है, ठीक ना। लेकिन बक्सर में मिथिलेश तिवारी के लिए वोटिंग नहीं है। 100% है, ऐसे ही बहका रहे हैं। और ये जो है ना, हो सके सुधाकर जी के एजेंट होंगे। लेकिन ये बता रहा हूँ मैं, भाजपा नहीं है, जीतेगी, भूल भाजपा में जीतेगी, रहिएगा। चाहे हम कुछ भी कर कट्टर लीजिए। बीजेपी है, सुधाकर मिश्रा को नहीं मिलेगा सर, कट्टर बीजेपी है, एक बार बता दे रहे हैं। कट्टर देखिए 20 साल से बीजेपी जीत रहा बाटे, एकरा में 30 साल से 30 साल से अभी। लेकिन है लाल मुरली चौबे 10 साल रहलन, 10 साल अश्वनी चौबे रहलन, मानने के लिए बोल रहे हैं। वो आ गए भभुआ ले। बाबा बोल रहे हैं बहुत विकास हुआ है, आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। क्या क्या विकास नहीं हुआ ये बताइए। अरे नमामि गंगे पहले तो सबसे पुराना चल रहा बा नमामि गंगे। आज रमरेखा घाट पर जाके देखल जा कितना कचरा बाटे, सब बात है। कचरा बाटे एकदम। रमरेखा घाट कैसा हुआ करता था? लड़िए नहीं, कहने दे, सुन लीजिए। रमरेखा घाट पर हो जाते थे, रमरेखा घाट पर जाते थे तो ऐसे ऐसे उठा के जाते थे, कपड़ा रखे कि नहीं। आज सीढ़ी बना हुआ है, इतना करीब 500 मीटर लंबा सीढ़ी बना करके स्टील की सपोर्ट बना हुआ है, और स्टील का सपोर्ट बना के दिखाया गया। ये विकास नहीं है। और रेलवे सुनिए, बक्सर में विकास सुन लीजिए, विकास क्या क्या हुआ है। बक्सर में केवल प्लेटफार्म 3 हुआ करता था, ठीक है। आज के तारीख में जाके देखिए लिफ्ट बना हुआ है, हमारे लिफ्ट बंद है, लिफ्ट बंद है, हमारे चलते बंद है ना। हम कार्यकर्ताओं के चलते, हम वर्करों के चलते बंद है। मोदी जी और अश्विनी चौबे नहीं ना कहा कि बंद कर दीजिएगा इसको, वो तो बंद करने का। इस बार किसको वोट दीजिएगा कि बदलाव आएगा ये बताइए। इस बार शहर एकदम एकजुट है आनंद मिश्रा के तरफ। अच्छा, आनंद मिश्रा को पूरा विश्वास है कि आनंद मिश्रा को वोट दीजिएगा तो विकास होगा पूरा। उधर से पूर्व साइड में ब्रह्मपुर, जिधर ब्रह्मपुर साइड, डुमरा साइड एकदम एक वोट गया है। उधर का सर्वे ही बताएंगे कि किधर से आनंद मिश्रा को वोट आ रहा है। आनंद मिश्रा को ये बोल रहे हैं ऊपर से 68 बार, नीचे से सुनिए, इधर कीजिए माइक। हाँ बोलिए। त्रेता युग में भगवान राम त्याग करके आए थे, अभी कलयुग में आनंद मिश्रा त्याग करके आए हैं, वही जीतेंगे। अच्छा, कन्फर्म। पूरा विश्वास है कि आनंद मिश्रा जीतेंगे और आनंद मिश्रा को आप लोग वोट दीजिए। हम देने जा रहे हैं। वोट कटवा होंगे तब, वोट कटवा होंगे तब क्या होगा? मोदी जी के वोट को काटने वाले होंगे तब क्या किया जाएगा? मिनी काशी के बारे में अब काहे नहीं बताइए, बोले? मिथिलेश तिवारी को बैठा दीजिए। मिनी काशी के बारे में काहे नहीं बोल रहे? कार्यकर्ता रहिए, आप कार्यकर्ता रहिए। 19 में आके मिनी काशी बनाए, अब कहाँ गया? प्रदीप दुबे के टाइम में आए थे हवाई अड्डा में, मिनी काशी बोले थे कि इसको बक्सर को मिनी काशी बनाएंगे। आज क्या हुआ? 5 साल हो गया, आश्रम भी नहीं बना है। इसके मिनी बाद- काशी छोड़िए ना। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे आप बताइए। हाँ बोलिए। मैं चाहता हूँ, ठीक है, विश्वामित्र के नगरी में एक बार भी मिनी काशी के बारे में नहीं बोला। मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ जी जी। इस स्थल पर आकर, जो कि हमारे मोदी जी आए हैं। इस स्थल पर मैं एक बार और आया था। यह स्थल का पूरा नाम से जाना थे अहिल्या धाम। तो हमारे मोदी जी हमारे बक्सर जिला में आए हैं, उनके लिए मैं तो उनका एक किसको वोट देना चाहिए? वोट देखिए, मैं इस बार अपना चाहता हूँ, नजर पे नया प्रत्याशी को चुनना चाहता हूँ। यह पूरा जनता की उम्मीद है। तो किसको वोट दीजिएगा तो विकास करेगा? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 30 साल से हम विकास देख रहे हैं। मैं विकास वाले प्रत्याशी को वोट दूंगा। यह नहीं कहूँगा कि मैं बीजेपी हमारे लिए अच्छा नहीं है। मोदी के पार्टी, मोदी के पार्टी ना हटे। इधर आइए, इधर। बाबा इधर आइए, आप इधर आइए। थोड़ा सा तो ठीक है,
थोड़ा सा इधर अपना अपना बात रखिए, अपना बात रखिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं? नमामि गंगे आवेला हर एक संडे के ये बोल रहे हैं पहले बोला जाता था ऊपर से ठाट बाट नीचे से रेखा घाट, वो चीज खत्म हो गया है, क्या लगता है खत्म हो गया है? आजो जो पुराना रेखा घाट बाटे, आजो तनी उतर के कोई नहा लेना, तनी एक बार तनी फोटो खींच लेवे के बाद, कोई जो उतरला पर का होला बांस बल्ली से घेरल बाटे, क्या होता है उतरने के बाद? यही तरह फिसल के गिर जाए आदमी, एकदम ऐसे ही टूट गई बाटे सीढ़ी पूरा पानी। देखिए यहाँ पर एक और भैया, हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आनंद मिश्रा का लोग तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा अपना नौकरी त्याग करके जनता को सेवा करने के लिए आया है, मैं उन आनंद मिश्रा समर्थकों से एक बात पूछना चाहता हूं कि नौकरी में रहते हुए पैसा कमा करके जो देश का सेवा नहीं कर पाया, जो समाज का भला नहीं कर पाया, बेरोजगार होकर के मेरे जैसे नौजवान के साथ लाइन में खड़ा होकर के सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार चिल्लाने के लिए नौकरी छोड़कर आए हुए हैं अपना। सबसे बड़ी बात नेतागिरी की, नेता बनने का यदि शौक उनके पास है, नेता बनने के लिए यदि आप अपना नौकरी से त्याग पत्र देकर बक्सर में आए हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पार्टी ने किसी को टिकट दे दिया? ऐसे ही जो 70 साल करता है, 45 साल करता है, यहाँ त्याग तपस्या करके अपना परिवार को बर्बाद करके और जन सेवा में लगे हुए हैं, देशभक्ति में लगे हुए हैं, राष्ट्र का निर्माण में लगे हुए हैं, उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। और जो नौकरी करके आया, जो अपना परिवार चलाया, वो आते आते टिकट मिल जाएगा। मैं आनंद मिश्रा समर्थक मैं भी था, वो एक पढ़े लिखे हैं और जिस घमंड के साथ लोग बोलते हैं कि आनंद मिश्रा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आनंद मिश्रा के पढ़ाई के अनुसार उनको पोस्ट मिला हुआ था, वो पोस्ट त्याग करके यहाँ क्या करने आए हैं? लेकिन वो बोल रहे थे कि जो जिस पोस्ट में हम थे उस पोस्ट में एक दायरा था कि हमको इतना ही दायरा में काम करना था। मैं उनका जब इंटरव्यू किया तो बोल रहे थे कि जो ये दायरा है, जो मैं एमपी के चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो दायरा जो है मेरा लोगों का सेवा करने का वो काफी बड़ा हो जाएगा। हम उनसे ये बस इतना ही पूछना चाहते हैं कि जितना ही साल 12 साल के साथ नौकरी किए हुए हैं, 12 साल नौकरी किए हुए हैं, तो अपने नौकरी से 5% भाग भी कितने गरीब में कौन से गरीब का मदद कर दिए हैं? नहीं, लोग यहाँ पर बोलते हैं कि उनका जो है परम फाउंडेशन भी चलता है और भी तमाम तरीके के जो है सेवा फाउंडेशन से चाहे जो भी संस्था जो भी उनका एनजीओ चलता होगा, लेकिन बक्सर के लोगों को उनसे क्या फायदा मिला हुआ है? और एक बात, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या चल रहा है कि मिथिलेश तिवारी बाहरी हैं। मिथिलेश तिवारी यदि बाहरी हैं तो आनंद मिश्रा भी यहाँ का भीतरी नहीं है। और रही बात, लोग तो बोलते हैं कि इटाड़ी के पास कोई जिगना गांव है, वहाँ के रहने वाले शाहपुर के रहने वाले हैं। आरा जिला के शाहपुर में एक सोनवर्षा गाँव शायद है, परसौड़ा गाँव को रहने वाले हैं। रामगढ़ से आए हुए हैं, रामगढ़ से विधायक थे शायद ये सुधाकर सिंह को जिताने के लिए एक एजेंडा लोग अपनाए हुए हैं कि किसी भी मिथिलेश तिवारी को किसी भी तरीके से हराने का कोई उपाय जब इन लोगों को नहीं दिखाई दिया, तो आनंद मिश्रा एक पार्टी का कैडर बन करके आए हुए थे कि हम पार्टी में ज्वाइन करेंगे, सेवा करेंगे, चाहे टिकट मिले या न मिले, पार्टी में रहेंगे। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि आनंद मिश्रा को मतलब मिथिलेश तिवारी को हराने के लिए आनंद मिश्रा को लोग बोल रहे हैं वोट देने के लिए? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि जब आप हमको वोट दीजिएगा तो फिर सुधाकर सिंह कैसे जीत जाएंगे? ये एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। प्रोपेगेंडा बस यही रचा जा रहा है कि आनंद मिश्रा का जो वोट मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का वोट था। भारतीय जनता पार्टी को वोट को तोड़ करके सुधाकर सिंह को जिताने के लिए प्रोपेगेंडा अपनाया गया है। क्योंकि आरजेडी के चाहे ददन पहलवान है, ददन पहलवान तो आरजेडी का वोट काट दे रहे हैं, और यदि ददन पहलवान 19 के चुनाव में नहीं थे, फिर भी शायद 1.5 लाख से जीत हुआ था अश्विनी कुमार चौबे का। उस मार्जिन को कम करने के लिए और ददन पहलवान को जो वोट काट रहे हैं आरजेडी की ओर से, जो ददन पहलवान के वोट जो काट रहे हैं वो आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का वोट काट दे ताकि लेवल में आ जाए। लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है, आनंद मिश्रा इस भ्रम में नहीं पड़ने वाला है। जनता एक बार फिर 2 लाख से कम 2.5 लाख के अंतर से मिथिलेश तिवारी इस बक्सर से सांसद बनने वाले हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, इस बार हम आनंद मिश्रा को वोट देने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में बस यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को मैं आंख से पर्दा हटा देना चाहता हूं कि यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है तो संसद विभाग यदि भाजपा का रहेगा तो बक्सर का विकास होगा। यदि मान लीजिए आनंद मिश्रा एक बार 1 मिनट के लिए सांसद बन ही गए तो क्या कर लेंगे? उनका ना कोई मंत्री है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई पार्टी है, ना कोई कार्यकर्ता है। यदि जीत भी जाएंगे तो आरजेडी की तरफ जाकर के झुकाव उनका रहेगा, क्योंकि आरजेडी को जिताने के लिए आए हुए हैं और इस बार फिर से एक बार बक्सर को विनाश की ओर लेके जाने के लिए तैयार खड़े। यानी कि आपके पास प्रूफ है कि वो आरजेडी को जिताने के लिए दंके के चोट पे मैं कह रहा हूं। कैसे मतलब लगता है कि आरजेडी को जिताने? ये है कि जिस बार 1 साल पहले उनका जब राजनीतिक और झुकाव हुआ तो बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। सिमरी प्रखंड में उनका मैंने एक नेहरू युवा केंद्र का कार्यक्रम कराया था। नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि बना करके उनको एक IPS अधिकारी होने के नाते मैंने लेके गया था।
कार्यक्रम का शुभारंभ भी किए थे अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी हमको टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो तो आए ना पार्टी ज्वाइन किया ना कुछ टिकट के चक्कर में पड़ गए, टिकट मिला नहीं। जब टिकट नहीं मिला तो अब तो उनको आग लगाने के लिए आरजेडी करता है उनके पास आने लगे, आरजेडी के नेता उनके पास जाने लगे। नहीं, लेकिन वो खुद बोले हैं कि हम जा करके सबसे पहले इन्हीं लोगों से मदद मांगे थे, लेकिन ये लोग हमको टिकट नहीं दिए, पहले ये बोले हैं। आप ये बताइए टिकट उनको कैसे मिल जाएगा? पार्टी ज्वाइन किए नहीं, टिकट पार्टी को कैसे दे देगा? बात बताइए। तो ये भी बोलते हैं कि मतलब यानी कि सेवा करने के बाद जो है पार्टी टिकट देगी उनको। तो अगर सेवा करना है तो बोले हैं कि हम भारत माता का सेवा करेंगे या फिर बीजेपी की सेवा करेंगे। भारत माता का सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट करना बहुत जरूरी है। भारत माता को यदि सेवा करना है, देश को नवनिर्माण की ओर अग्रसर करना है तो नरेंद्र मोदी को वोट करना पड़ेगा और पसंद प्रधानमंत्री के लिए नापसंद सांसद को चुनना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर राष्ट्र की सेवा करना है और राष्ट्र को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए यहाँ पर मिथिलेश तिवारी जी को वोट करना पड़ेगा। बाकी जो है यहाँ के लोग, काफी लोग जो है कह रहे हैं कि हम आनंद मिश्रा को वोट देंगे। कुछ लोग इसमें से बोल रहे हैं कि हम मिथिलेश तिवारी जी को वोट देंगे, नापसंद करते हुए भी, क्योंकि हमको वहाँ पर मोदी को जिताना है। बाकी ये खबर आपको कैसे लगा? आप लोग जरूर इस खबर को शेयर कीजिए और जो भी आपका विचार है, जो भी आपका राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखिएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे विकास पराशर। जय हिंद।